जहाँ तक आप न्यायालय और बाकी चीज़ों का जो बात आप कर रहे हैं, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। समझ रहे हैं ना? जी, ये तो यही बात हो गई कि कौवा भले ही ज़्यादा बोल ले, कोयल का आवाज़ दबा दे, मगर कोयल के मिठास। 3 दिन से धरना पर हैं कि राधा मोहन जी का रिहाई हो। बस शांतिपूर्ण हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे मनीष कश्यप जी पहुँचे हुए थे, जिनके माध्यम से कुछ बातों को रखा गया और उनका कहना था कि जब तक यहाँ पे उनकी रिहाई नहीं होती है तब तक हम यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, और यहाँ से उनकी रिहाई करा करके घोड़े पे बैठा करके उनको घर तक पहुँचाने का। बिहारी कचहरी चौक पे मौजूद हैं, जो कि पिछले कुछ रोज से देखा जाए तो यहाँ पे आर्मी जवान में भूमिका अपनी निभा चुके कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो कुछ राजनीतिक स्तरीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बार बार मोतिहारी में हो रहे ऐसे कार्यों पे, ऐसे मुद्दों पे अपनी आवाज़ें उठाते हैं तथा अपनी आवाज़ों को सरकार तक पुरजोर कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ पहुँचे। हालांकि यहाँ पे जिस तरह से पिछले कुछ रोज पहले एक आर्मी के जवान को रक्सौल में घसीटते हुए मारा गया पुलिसिया तंत्र के तहत, वे कहीं ना कहीं शर्मसार करती हुई नजर आती है। यहाँ पे आप लोग कितने रोज से बैठे हुए हैं? हम लोग को 3 दिन हो गए। 3 रोज हो गए। अच्छा, इस 3 रोज में अब तक प्रशासन से क्या कुछ खबर मिला आप लोग? सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई सकारात्मक कार्रवाई हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, कल इस पे मनीष कश्यप आए हुए थे और उनका कहना था कि जब तक उनका रिहाई नहीं होता है तब तक हम लोग का ये अनशन जारी रहेगा और हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो उनके तरफ से क्या कुछ खबर वहाँ भेजा गया और वहाँ से क्या कुछ खबर निकल के आया? हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक रिहाई नहीं है तब तक हम लोग बैठे हुए हैं। खबर आया था कि आज के बेल की प्रक्रिया होगी, अगर हो जाती है तो हम लोग समाप्त कर देंगे, नहीं तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से इस धरना स्थल पे आप लोग बैठ करके इस बात की जानकारी में है कि कब उनकी रिहाई हो सके? यह जानकारी तो हमसे ज़्यादा आप लोग को ही होगा, क्योंकि यह बात आप लोग जो जिला के पुलिस कप्तान महोदय हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि आखिर वह आर्मी के जवान की रिहाई कब होगा। ये सेना के 25 साल 26 साल नौकरी करके आए हुए लोग 3 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं और अभी तक क्या प्रक्रिया हुआ, हमसे ज़्यादा बेहतर तो आप लोग बात कर सकते हैं उनसे। इस 3 रोज में आप लोगों को क्या खबर मिला? हमें तो यही खबर आश्वासन मिला है सिर्फ कि आज प्रक्रिया होगा बेल का, और देखिए क्या कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ यहीं के अंकित पांडे जी मौजूद रहेंगे और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये किस तरीके का न्यायपालिका है बिहार का कि एक आर्मी के जवान को पुलिस के द्वारा घसीटते हुए, पीटते हुए उनके परिवार के सामने उसे कटघरे में बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि एक आर्मी के साथ ये जो घिनौनी हरकत पुलिसिया तंत्र के द्वारा किया गया है कुछ लोगों के, तो क्या ये हरकत होनी चाहिए? जहाँ तक आप न्यायालय और बाकी चीज़ों का जो बात आप कर रहे हैं, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। समझ रहे हैं ना? जी, ये तो यही बात हो गई कि कौवा भले ही ज़्यादा बोल ले, कोयल का आवाज़ दबा दे, मगर कोयल के मिठास आवाज़ को एक कौवा नहीं निकाल सकता। कभी नहीं। सीधी सी बात है, उस नौजवान के साथ गलत हुआ है और उसी के लिए जितना संख्या आप देख रहे हैं, इतना सुबह में इतना संख्या आप देख रहे हैं, इसी का प्रमाण है कि वो नौजवान निर्दोष है और दोषी था तो उस पर कार्रवाई करते, उसको पीट करके आप कहाँ से निर्दोष हो गए? उल्टा उसको जेल भेज करके आप कहाँ से निर्दोष हो गए? ये भी एक बात बनता है कि और पूरे बिहार पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। नहीं, पूरे की कुछ लोगों की, कुछ रक्सौल के कुछ हमारा बिहार पुलिस अच्छा काम कर रहा है, हमें उस पर गर्व है। 1-2 लोगों से जो गलती हुआ है वो गलती, अब मामला है कि गलती को सुधारना,
तो गलती का सुधार कैसे होगा? जल्द से जल्द आर्मी मैन को बाहर निकालेगा लोग, गलती का सुधार होगा। बाकी तो ये आर्मी ना है, आर्मी पर तो पत्थर मारने वाले को भी आर्मी माफ़ कर देता है, ये गाली देने वाले थप्पड़ मारने को आर्मी माफ़ नहीं कर देगा, करिए देगा। तुम भी तो अपना फ़र्ज़ निभाओ, अभी तो अपना फ़र्ज़ निभाओ, बाहर निकालो, वो लोग माफ़ कर देगा आपको। अच्छा ये सर, ये जो कुछ लोगों की गलतियों के कारण आज सवाल करा जा रहा है, कुछ लोगों की गलतियों के कारण आज सवाल करा जा रहा है, तो क्या एक किसी परिवार के सामने किसी व्यक्ति को पीटना, भले ही वो जुर्म के तहत आता है, तो उस पे कानून बनता है तो कानून बनाया जाए, मगर किसी के परिवार के सामने किसी को पीटना उचित है? एकदम उचित नहीं है, गलत है, एकदम गलत है। अच्छा ये खबर पूरे बिहार में आग की तरफ फैल गया है कि एक आर्मी जवान को रक्सौल के कुछ पुलिस द्वारा पीट करके घसीटते हुए ले जाते हुए दिखाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे अब तक संज्ञान नहीं ले सके, क्या कहेंगे उन पे? देखिए वही ना चीज़ है, हमने बताया ही है कि सरकार अगर उस तरह की होती तो आज हम लोग को यहाँ धरना पर बैठना नहीं होता। सरकार निरंकुश है, सरकार आम जनता का सुनता नहीं है, तो कहाँ से सुनेगा? और ये तो आर्मी का इतना वायरल चीज़ है, फिर भी वहाँ मुख्यमंत्री जी का आदेश न आना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष हम कुछ क्या कहें, हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हैं और हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। कल यहाँ पे मनीष कश्यप जी पहुँचे हुए थे और उनका कहना था कि जब तक उनका रिहाई नहीं होता है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तो क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया और वहाँ से क्या कुछ खबरें उभर के आई? देखिए मनीष जी तो है ही हैं, अभी भी हैं, वो यहाँ पे बगल में कहीं खबर ओबर करने गए हैं। मान लेते हैं पत्रकार है तो हर जगह का भी खबर देखना उचित है, तो अभी यहाँ पे तो उपस्थित नहीं है, लेकिन वो फिर यहाँ पर आ जाएंगे और हम लोग का जस्ट निर्णय है कि जब तक वो रिहाई नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। एक ही बात है कि उनकी रिहाई हो, जल्द से जल्द उनकी रिहाई से कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है, बस रिहाई करे, सब लोग सम्मान के साथ हम लोग उनको घर ले जाएं, बात खत्म। अच्छा सर आपका इस पे क्या कहना है? बस हम लोग यहीं 3 दिन से धरना पर हैं कि राधा मोहन जी का रिहाई हो, बस शांतिपूर्ण हम लोग बैठे हुए हैं। सेना को जो है सो अंदर किए, उसी तरह रिहाई का जो है सो मामला किया जाए। तमाम बातों को हमने यहाँ पे उपस्थित कुछ लोगों से बात करा तो इन लोगों का साफ साफ कहना है कि एक आर्मी जवान को जल्द से जल्द रिहाई करा जाए तथा वैसे दोषियों को सजा दी जाए। और ये कल यहाँ पे मनीष कश्यप जी पहुँचे हुए थे, जिनके माध्यम से कुछ बातों को रखा गया और उनका कहना था कि जब तक यहाँ पे उनकी रिहाई नहीं होती है तब तक हम यहाँ से जाने को तैयार नहीं है और यहाँ से उनकी रिहाई करा करके घोड़े पे बैठा करके उनको घर तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।